एक छोटे से गांव में रामू नामक एक किसान रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन उसका दिल सोने जैसा था। वह हमेशा गांव वालों की मदद के लिए तैयार रहता, चाहे उसके पास खुद के लिए कुछ हो या न हो। उसकी ईमानदारी और परिश्रम के कारण गांव के लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। वहीं उसी गांव में रघु नामक एक धनी व्यापारी भी रहता था। वह बहुत लालची था और हमेशा अपने फायदे की सोचता था। वह किसी की मदद तब तक नहीं करता जब तक उसे बदले में कुछ न मिले। एक दिन गांव में एक अनाथ बालक आया। वह भूखा प्यासा था और बहुत कमजोर लग रहा था। गांव के लोग उसे देखकर चिंतित हो गए, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को आगे नहीं आया। रामू ने बिना कुछ सोचे समझे उसे अपने घर बुलाया और खाना खिलाया। उसने उसके लिए कपड़े और रहने की जगह का भी इंतजाम किया। वह बालक धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा और रामू के साथ खेतों में काम करने लगा। जब यह बात रघु को पता चली तो उसने सोचा, अगर मैं इस लड़के को अपना नौकर बना लूं तो मेरा बहुत सारा काम मुफ्त में हो जाएगा। यह सोचकर वह लड़के को बुलाने गया। बेटा, तुम्हें आरामदायक जीवन चाहिए? मेरे घर आ जाओ। तुम्हें अच्छे कपड़े, अच्छा खाना और रहने के लिए शानदार जगह मिलेगी। रघु ने लालच देते हुए कहा। बालक ने जवाब दिया, मुझे रामू चाचा के साथ रहना अच्छा लगता है। उन्होंने मेरी मदद बिना किसी स्वार्थ के की थी। यह सुनकर रघु को बुरा लगा, लेकिन उसने मन ही मन सोचा कि हर मदद का मोल होता है और उसे अपने फायदे के लिए किसी और को फंसाना होगा। कुछ महीनों बाद गांव में भीषण बारिश हुई और बाढ़ आ गई। रामू की झोपड़ी और खेतों को काफी नुकसान पहुंचा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह गांव के अन्य किसानों के साथ मिलकर मदद करने में लग गया। रघु का भी बहुत नुकसान हुआ, लेकिन उसने गांव वालों से मदद मांगने के बजाय अपने धन से बचने की कोशिश की। उसने अपने सारे गहने और कीमती सामान ऊंची जगहों पर रखवा दिए, लेकिन जब पानी उसके घर में घुस गया तो वह फंस गया। जब गांव वालों को यह पता चला तो वे घबराए, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद के लिए आगे आने की हिम्मत नहीं की। तभी रामू और अनाथ बालक एक नाव लेकर वहां पहुंचे और रघु को बचाने का प्रयास किया। रघु को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जिस व्यक्ति को वह तुच्छ समझता था, वही उसकी जान बचाने आया था। जब रामू ने उसे नाव पर बैठाया तो उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। रामू, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? मैंने तो तुम्हारी कभी सहायता नहीं की, बल्कि हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचा। रामू ने मुस्कुराते हुए, मदद की असली कीमत दिल में होती है, पैसों में नहीं। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमें तुरंत उसका प्रतिफल नहीं मिलता, लेकिन कभी न कभी वह हमारे पास लौट कर आता है। रघु को उस दिन एहसास हुआ कि असली धन दौलत नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई करना है। उसने गांव में एक अनाथालय बनवाने का निर्णय लिया और रामू को उसका प्रबंधक बना दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मदद का मूल्य किसी वस्तु या धन से नहीं आंका जा सकता। सच्ची मदद वह होती है जो बिना किसी स्वार्थ के की जाती है, और यही इंसान की सबसे बड़ी पूंजी होती है।